देश को आजाद हुए कई दशक हो चुके हैं। बहुत सारी हुकूमतें आई हैं, यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, मोदी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ठीक है, आडवाणी जी, इन सबका सवाल नहीं, व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है, कुर्सी विशेष का सवाल नहीं, सल्तनत विशेष का सवाल नहीं है। यह सवाल यह है कि इतनी सरकारें आई गई आजादी के बाद। आजादी से पहले यह था कि हम ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में थे तो हमारा शोषण होता था, लेकिन आजाद भारत में तो शोषण नहीं होना चाहिए। और ये तो फिर वही होगा कि मोदी जी की सरकार 2014 से बजट पेश किए कर रही है। गांव का किसान, गरीब आदमी आज भी खपरेल वाला खपरेल में रह रहा है, तो ये तो हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता कि ये तो साहब कब तक चलेगा, 2047 हम जाके विकसित हो जाएंगे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। तो सर सवाल ये है कि हमारे भारत का जो आम आदमी है वो कैसे इस बजट से प्रभावित हो, उसको कैसे ये बजट सकारात्मक रूप से मिले। देखिए साहब, अब जो गरीब आदमी है जिस तक बजट नहीं पहुंच पा रहा है कोहली साहब, उसको क्या आप चीन में जाके बसा देंगे, उसको बांग्लादेश में बसा देंगे, नेपाल में बसा देंगे? नहीं। शुरुआत तो वहीं से होती है, जब मतदान होता है, सरकारें चुनी जाती हैं, विधानसभा, संसद, लोकसभा चुनी जाती है, तो उसमें उस किसान के साथ कोई मतभेद नहीं होता, उसका मत भी उतना ही वैल्यूएबल है, उतना ही कीमती है जितना कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मोदी जी और सीता रमन का। तो सर वोट तो बराबर है, लेकिन हकदारी की जब बात आती है तब वो वहां नहीं पहुंच पाती है, तब उसमें एक गैप बनता है। साहब ये गैप तो बंद होना चाहिए ना, कब होगा, देखिए, ये कैसे गैप होगा? बंद करना एक कठिन कार्य है। पहली बात तो आपको और हमको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी, ये इतना आसान काम नहीं है। हमारा देश की उम्र इस समय, मैं अंग्रेजों से करीब 200 साल के आसपास अंग्रेजों ने राज किया, उससे पहले मुगल थे, हमारे देश को लूटा गया। हमारे देश की आयु इस समय 1947 से लेके आज तक जो आप करें उतनी ही आयु है। यानी कि कुल मिला के हम बात करें तो हमारी 77-78 साल की आयु है, ये तो आप मानते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी देश की आयु में ये समय, अब 77-78 साल कम नहीं होते, ये मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 77-78 साल यहाँ पर बहुत कम है। अब देखिए, आपके सवाल में ना थोड़ा सा पॉलिटिकल तड़का है। पॉलिटिकल तड़के से मेरा मतलब है, आपने सवाल आम आदमी का पूछा है, और आपने आपने सवाल आम जनता का पूछा है, देश की समस्याओं के बारे में आपने पूछा है, देश के बजट के बारे में। पर इसमें, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल तड़का है, तो जब तड़का लगाते हैं ना दाल में संजीव, तो जो पास खड़ा होता है ना तड़के में, उसकी आंख में लगता है, वो आपने देखा होगा, वो आंख में एकदम से क्या बोलते हैं उसको, झूंझ सी आती है, पर उसका अलग अलग मैं नाम दिया जाता होगा। तो आपने घर ऐसी पे बात लगती करी, है, अब मेरी क्योंकि आंख जर पे में झूंझ आ लगती रही है, हाँ वो है। लगती है, तो अब क्योंकि आपने ऐसी बात करी है तड़के की, तो वो तड़का मेरी आंख में लगेगा, तो मुझे फिर थोड़ी सी सच्चाई बयान करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्षमा मांगते हुए। मैं पॉलिटिक्स से नहीं आता, मैं एक अर्थशास्त्री हूँ, वित्तीय एक्सपर्ट हूँ। पर मुझे ये लगा कि जो कार्य हमने 2014 से 2026 तक किया, कोई कह सकता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं, प्रवक्ताओं, पर मैं इसको केवल अर्थशास्त्र के चश्मे से देख रहा हूं। अगर जो काम 12 साल में पिछले हुआ है, 11 साल में, अगर ये काम उससे पहले 67 साल में भी इसी रफ्तार से, इसी मंशा से, इसी इंटेंट से, इसी ईमानदारी से किया जाता, तो आज ये पिक्चर कुछ और होती। तो इस अब देखिए, आपकी बात का मैं इंटरेस्टिंग जवाब देता हूं। इस 11-12 साल को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उस 67 साल से, और अगर ये 11-12 साल उस 67 साल में समा जाएं और वैसे ही होते, तो आपने जिन समस्याओं की बात की होती, वो समस्याएं आज कम होती। गरीबी हटाओ के नारे दिए गए, पर गरीबी हटी नहीं। अब मुझे लगता है, अब ये जो 11-12 साल थे, जो इस सरकार के 11-12 साल हैं, क्योंकि मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जो सरकार की योजनाएं थी, सरकार ने जो पिछले 11-12 साल में किया है, उसकी बड़ी लंबी फेहरिस्त है। 800-900 तो मेरे पास स्कीम्स के नाम हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, बाकी जो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, ये जितनी भी, उज्ज्वला योजना, जितनी भी ऐसी योजनाएं हैं, जितने सरकार ने बदलाव किए, इन सब की मेरे पास बड़ी लंबी, हम यहाँ वो डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं जो मूल मुद्दा आपको बताना चाह रहा था कि एक देश की उम्र में 77-78 साल कम नहीं है, ये बात मैंने स्वीकार करी। 77-78 साल में आप इस देश को बदल सकते थे। जो बातें आपने कही, वो बातें आज नहीं होनी चाहिए थी। सीधी सी मैं बात करूं, जिस मुद्दे को आप उठा रहे हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है, बिना पार्टीज का नाम लिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो रिफॉर्म्स पीछे हमने देखने को मिले, उस रफ्तार से देश आगे नहीं बढ़ पाया।
चाहे वो उसके पीछे भ्रष्टाचार था, उसके पीछे मंशा की कमी थी, इंटेंट जिसको कहते हैं, जो भी कारण था, कारण में हम नहीं जाते क्योंकि वो पे प्योरली पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगा। परंतु मुझे लगा कि उस 67 साल में ऐसा नहीं कि हमने तरक्की नहीं करी संजीव, हमने तरक्की करी है। पर हम, क्योंकि मैं अर्थशास्त्री हूं, तो मैं तो आंकड़े देखूंगा। आंकड़े छुपाते भी बहुत कुछ हैं, बोलते भी बहुत कुछ है। 1900 इस एक आंकड़े में संजीव आपके सवाल का जवाब निकल आएगा। अब मैं मूल मुद्दे पे आ रहा हूं। 1947 से लेके 2014 तक हम मात्र $2 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। 67 साल में हम 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। 2014 से लेके और 2025 तक हम $4.18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए। यहां इस आंकड़े में आपने जो मुझसे सवाल किए हैं, ये जो आपने बात कही, इसमें बहुत हद तक जवाब निकल आता है। अब अगर हम कंसिस्टेंटली, हम अगर 8% की रफ्तार से अगले 10 साल तक ग्रो करते रहे संजीव, अब आपके सवाल का बिल्कुल सीधा जवाब, तो 10 साल बाद अगर मैं जिंदा रहा, आपको तो भगवान लंबी आयु दे और आप देर तक सर जिएंगे, अगर मैं आपको 10 भी। साल तक अगर मैं 10 साल तक जिंदा रहा, तो फिर आप मेरे से 10 साल बाद इसी रफ्तार से हमारे रिफॉर्म्स चलते रहे, इसी रफ्तार से हमारा आर्थिक विकास होता रहा, इसी रफ्तार से हमारे बुनियादी ढांचे डेवलप होते रहे, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, सड़कें हैं, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो 10 साल बाद फिर आप मेरे से यही सवाल करिएगा कि अब आपका सवाल कहां तक ये साकार हुआ है। क्या 10 साल, तो मुझे लगता है कि 10-12 साल बहुत कम है, और उससे पीछे 67 साल में जो रिजल्ट आने चाहिए थे, क्योंकि ये जो आंकड़ा है, अब यहां पर कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है संजीव, बिल्कुल मैं बार बार जोर बिल्कुल दे के कह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल यहां एग्री सर। कांग्रेस बीजेपी नहीं है ये। हालांकि ये पीरियड कांग्रेस बीजेपी, वो कहेंगे अरे ले दो ना नाम यार, अरे बोलो ना तुम नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, कह दो ना तुम राहुल गांधी के खिलाफ हो, वगैरह वगैरह इस टाइप के कमेंट आ सकते हैं। पर मैं सिर्फ आंकड़े की बात कर रहा हूं, 2 ट्रिलियन वर्सेस 4 पॉइंट, तो मतलब जो हमने 67 साल में हासिल किया, उससे ज्यादा हमने 12 साल में अपनी जीडीपी में एडिशन किया है। आपकी बात का सरल जवाब इसमें निकल आता है।